और माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन और आगे फर्दर लेते हैं कन्फर्मेशन, क्योंकि कन्फर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नोट करिए, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब इस क्वेश्चन अच्छा बनेगा तो इसमें से ज़रूर बनता है जनरली, और ये आगे जाके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी या रिएक्शन से भी अटैच कर देता है एग्जामिनर। तो स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। उसमें पहला नोट कर लिए कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है और इसमें इस तरह चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, वेरी स्टेबल, ये आपकी चेयर फॉर्म है। दुनिया में चेयर की लड़ाई है, ठीक है। चेयर फॉर्म सबसे मोस्ट स्टेबल है, और दूसरी पता है कौन सी फॉर्म होती है? बोट फॉर्म। कोटा में चंबल गार्डन बहुत फेमस गार्डन है, आप वहाँ पर कभी गए होंगे तो बोटिंग होती है चंबल के अंदर। तो ये बोट फॉर्म हो गई। एक होती है हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, दिस इज द हाफ चेयर फॉर्म। ये आपकी हाफ चेयर फॉर्म हो गई। क्लियर? हाफ चेयर फॉर्म, ये आपकी हाफ चेयर फॉर्म। तीसरी है नेक्स्ट ट्विस्ट फॉर्म, दिस इज द ट्विस्ट फॉर्म। ये 3D में ऐसे ये अंदर होती है, ठीक है, ये अंदर, और ये आपका आउट ऑफ साइड, मीन्स इन द प्लेन और एक आउट ऑफ द प्लेन। अब बोर्ड 2D में चल रहा है, तो इसलिए आपको एक्सरे में 3D में फील करिए, ये अंदर है, ये बाहर है। दिस इज द 3D मॉलिक्यूल, ट्विस्ट फॉर्म, ट्विस्ट फॉर्म, और ये हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, ट्विस्ट फॉर्म, और ये आपकी बोट फॉर्म, और ये आपकी चेयर फॉर्म। तो सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है बताओ? तो सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म है चेयर फॉर्म। क्लियर? सबसे मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म। क्लियर? चेयर के बाद कौन सा आता है? ट्विस्ट फॉर्म। ठीक है, अब कैसे होता है, क्यों होता है, ये आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल कैसे होती है, क्यों होती है, इसके लिए थोड़ा सा आपको और डेप्थ में जानना पड़ेगा। थोड़ा सा आपने फिजिक्स पढ़ा होगा 11th में, वेक्टर, ठीक है, उसको एप्लीकेशन इसलिए ताकि आपको इजीली समझ आएगा, क्योंकि अपन तो IIT में कुछ भी पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, मैथ भी आती है, लेकिन उससे आपको इजीली समझ आएगा क्योंकि इसमें फिजिक्स कैसे लगानी है। तो देखिए, यहां पर आप फील करोगे तो अल्टीमेट यहां पर ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, इट मीन्स कार्बन एटम है। ये कार्बन एटम आ गए। अब कार्बन एटम आने के बाद में जिधर डॉट लगाया है उसकी ओर डायरेक्शन लगाइए। तो ये इसकी ओर डायरेक्शन लगा दिया आपने। क्लियर? तो मैं दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूं, इससे आपको समझ में आएगा।
ये दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिया। क्लियर? ये ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमको समझ में आएगा कि ये जो डॉट लगा है इसको डायरेक्शन की है मैंने, वेक्टर सम लगाई है। इसको आप छुपा लीजिए, नीचे वाले मॉलिक्यूल को ये छुपा लिया तो ऊपर एस्ट्रोजे दो वेक्टर हैं। इन दो वेक्टरों का नेट वेक्टर कैसे आएगा? ऊपर की ओर जाएगा। दो नेट वेक्टर है जो निकालेंगे इन दोनों का तो किधर जाएगा? अप जाएगा। तो ये मैंने ऊपर की ओर ये वेक्टर सम चला गया। क्लियर? ये आपका वेक्टर सम ऊपर की ओर चला गया। इट मीन्स ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई? एक्सियल फॉर्म। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सियल फॉर्म। इन दोनों वेक्टर सम निकालिए तो किधर आएगा? नीचे की ओर आएगा। दिस इज द एक्सियल फॉर्म। क्लियर? ये वेक्टर सम निकालिए। दिस इज द एक्सियल फॉर्म। और ये वेक्टर सम निकालिए। दिस इज द एक्सियल फॉर्म। आया फील? भाई सिंपल है, 11th की फिजिक्स लगानी है आपको, कुछ नहीं करना। दो वेक्टर हैं, डायरेक्शन निकालो, किधर आएगा? नीचे की ओर। ये लीजिए, सिंपल। डॉट लगाया है, इसको डायरेक्शन लगाओ, वेक्टर निकालिए, नेट वेक्टर किधर आएगा? ऊपर की ओर। दिस इज द एक्सियल फॉर्म। दिस इज द एक्सियल फॉर्म। आ गया मजा? एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड और बता देता हूं आपको। अपने पास बहुत सारे मेथड होते हैं। दूसरा मेथड निकालोगे तो आपको मैंने 3D मॉलिक्यूल कैसे समझाया था, याद करो। ये मान लीजिए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में यहां पर ये एटम कायरल है। जब अल्टीमेट यहां पर देखिए तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, 2 एटम्स ऑन द प्लेन, एक एटम इन द प्लेन, एक एटम आउट ऑफ द प्लेन। ये जो ग्रीन एटम है इन द प्लेन है, ऐसे कर दिया तो ग्रीन एटम आउट ऑफ द प्लेन आ गया और 2 एटम कौन आ गया? ऑन द प्लेन। जो ऑन द प्लेन आ रहे हैं इसका मतलब है कि किसी भी कंडीशन में चारों एटम प्लेन पा नहीं सकते। एक एटम इन द है, एक एटम आउट ऑफ द प्लेन है। इसका मतलब इन दोनों को ऑन द प्लेन मानो। क्या मानो? ऑन द प्लेन। तो ये एटम आउट जाएगा, तीसरा एटम कहाँ आएगा? इन द प्लेन। भाई किसी भी चारों एटम प्लेन बता ही नहीं सकते। ये अप जाएगा तो ये नेक्स्ट एटम कहाँ जाएगा? डाउन जाएगा। ठीक है? या आप कह सकते हैं ये एटम अप है तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बोर्ड के अंदर जाएगा। क्लियर? तो तभी तो शेप टेट्राहेड्रल बनेगी। आप छुपा लीजिए, देखो तो ये टेट्राहेड्रल शेप कैसे होती है? आप देखोगे दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप। ऐसे ये टेट्राहेड्रल शेप हो गई। ये बॉन्ड एंगल देखिए तो 109 28 मिनट। दिस इज द 109 28 मिनट। तो ये टेट्राहेड्रल शेप हो गई। दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप। ये लीजिए। क्लियर? ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन टेट्राहेड्रल में। क्लियर? तो ये अप है, नेक्स्ट एटम कहाँ आएगा? डाउन। मीन्स अप डाउन अप डाउन। और ये नेक्स्ट एटम अप और ये डाउन। डी मीन्स डाउन। क्लियर? अप डाउन अप डाउन अप डाउन। क्योंकि शेप टेट्राहेड्रल है तो किसी भी कंडीशन दोस्तों
चारों एटॉमिक प्लेन पे नहीं आ सकते। 3D के बेस फील करें, ये N है तो नेक्स्ट आउट होगा ही होगा, मीन्स ये अप है तो ये डाउन होगा ही होगा, ये डाउन है नेक्स्ट अप होगा, ये अप है तो डाउन होगा। और आपको मालूम है कि यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एवरी कार्बन से क्या लगे हुए हैं, CH2, ये CH2, 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 इस तरह दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, टू हाइड्रोजन, ये कार्बन, टू हाइड्रोजन। क्लियर? अब हम देखोगे यहाँ पे सब पे दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, ये एक्सियल हाइड्रोजन, ये सारे एक्सियल हाइड्रोजन लगा दिए, ये आपका एक्सियल हाइड्रोजन, एक्सियल हाइड्रोजन, ये एक्सियल हाइड्रोजन। अब भाई तीन हो गए, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम हो गए, दो कार्बन हो गए, चौथा एटम कैसे होगा, वो भी हाइड्रोजन है, CH2 है ना, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन और लगाओ, तो वो कैसे लगाएंगे, आप जिससे वेक्टर सम निकाला है इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ेंगे तो नेक्स्ट एटम ड्रॉ करेंगे अपन, वो कैसे ड्रॉ करेंगे, पैरेलल, पैरेलल लाइन पता ही होती है कैसे होती है, ऐसे ये पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ के इसके एटम के पैरेलल, ये ग्रीन एटम्स हैं, मीन्स ये ग्रीन एटम जो अटैच है ये पैरेलल, इसके पैरेलल है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर हुआ? अब यहां पे ड्रॉ करना है तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, इसके पैरेलल या इसके पैरेलल, नेक्स्ट एटम के, जिनसे वेक्टर सम आया उसको छोड़ के नेक्स्ट एटम पे, इसके नेक्स्ट ये है, तो इसके पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, ये लो, दिस इज द इक्वेटोरियल, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर हुआ? इस पे ड्रॉ करना है फ्रेंड्स, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इसके पैरेलल या इसके पैरेलल, ये ड्रॉ कर दिया पैरेलल, दिस इज द इक्वेटोरियल। इस पे ड्रॉ करना है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इसके पैरेलल या इसके पैरेलल, दिस इज द इक्वेटोरियल। इस पे ड्रॉ करना है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इसके पैरेलल या इसके पैरेलल, दिस इज द इक्वेटोरियल पोजीशन। और इस पे ड्रॉ करना है तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, इसके पैरेलल या इसके पैरेलल, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन आ गई। आया मजा? तो ये ऑल फॉर्म आर इक्वेटोरियल पोजीशन। दूसरा बात मैंने आपको थोड़ी देर टेट्राइड बताया था, यहां से थोड़ा सा भी हम विजुलाइज करोगे, ओनली 2 एटम्स ऑन द प्लेन, एक इन एटम एक आउट, इसका मतलब ये ऑन द प्लेन है, तो ये अप है, तो ये एटम कहाँ रहा है, डाउन, जो ग्रीन एटम से अटैच हो कहाँ गया, डाउन आ गया है, ये डाउन है, तो देखो नीचे ये क्या लिखा है, ये डाउन है तो ये कहाँ गया, अप। क्लियर हुआ? और ये अप है तो ये कहाँ हो गया, डाउन, ये डाउन है तो ये कहाँ गया, अप, ये अप है तो ये कहाँ गया, डाउन, और ये डाउन है तो ये कहाँ गया, अप। आया मजा? इस तरह एक्सियल इक्वेटोरियल निकाल सकते हैं। अब आपको इसका क्या ड्रॉ करना है, न्यूमैन। उससे पहले थोड़ा सा और फील करें आप, इससे फील करोगे तो यहां पे देखोगे ये कार्बन वाले काउंटिंग कर दें, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। क्लियर है? काउंटिंग हो गई। अब हम देखोगे कार्बन 1, 2 पे देखें, कार्बन 1, 2 पे देखा जाए तो यहां पर आप एक्सियल देखें 1 और 2 पे, और इक्वेटोरियल देखें, कार्बन 1, 2 पे देख सकते हैं, या 1, 6 पे देख सकते हैं, या 1, 4 पे देख सकते हैं। कार्बन 1, 2, 1, 4 और 1, 6 पे फील करें, जल्दी से एक फील करें, या फील कुछ आया नजर, या जल्दी से एक फील करोगे तो आपको नजर आएगा कि 1, 2
या 1,4 और 1,6। 1,2 पे देखें एक्जियल एक्जियल, ये अप है तो एक्जियल कहाँ है, डाउन। एक्जियल एक्जियल कहाँ गया, ट्रांस। और इक्विटोरियल इक्विटोरियल अप डाउन, इक्विटोरियल इक्विटोरियल ये भी क्या गया, ट्रांस। आया मजा। और एक्जियल इक्विटोरियल, एक अप है कहाँ गया, एक अप है तो दूसरा क्या गया, इक्विटोरियल डाउन, ये क्या गया, शेष। अप, ये एक्जियल और इक्विटोरियल अप अप सेम साइड। क्लियर हुआ। दूसरी बात करें अपन, यदि 1,3 और 1,5, 1,3 पे देखें, 1,3 या 1,5 पे एक्जियल एक्जियल, एक्जियल एक्जियल क्या से आ रहे हैं, शेष। इक्विटोरियल इक्विटोरियल शेष, एक्जियल इक्विटोरियल क्या गया, ट्रांस। आया मजा। ये पीछा नहीं छोड़ने वाले, फिर क्वेश्चन आएगा इसका कब, जब ऑप्टिकल बढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम घुमा के देगा, उस टाइम रिएक्शन में डाल सकता है। इसलिए आपको पूरा कन्फर्मेशन डेप्थ में पता होना चाहिए कि चेयर फॉर्म से एक्जियल इक्विटोरियल कैसे निकालते हैं, सिस ट्रांस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब अपन इसका न्यूमेन ड्रॉ करते हैं। तो जल्दी से फिल करिए दोस्तों न्यूमेन, जिसे मैंने आपको इथेन का ड्रॉ करवाया था, ब्यूटेन का ड्रॉ करवाया था, और आपको एल्कीन का ड्रॉ करवाया था, साइक्लिक कंपाउंड में अब अपन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखोगे, एक किसी एटम मान लें 1 एटम है, इसको फ्रंट इस कार्बन से देखा है, ये कार्बन 1, इससे एक्सियल हाइड्रोजन, दूसरा ये ग्रीन एटम वाला, ये आपका इक्विटोरियल हाइड्रोजन, ये लो, ये एक्सियल हो गया और ये इक्विटोरियल हो गया। ये कार्बन 1 कंप्लीट और ये कार्बन 2। कार्बन 2 देखोगे, ये कार्बन 2 हो गया। यहां पर ये एक्सियल हाइड्रोजन और ये इक्विटोरियल हाइड्रोजन, ये एक्सियल और ये इक्विटोरियल। क्लियर। अब कार्बन 1 से कार्बन C6 अटैच है, ये कार्बन C6, और कार्बन 2 से क्या है, C3, कार्बन 2 से ये C3 कार्बन। क्लियर। अब आप देखोगे ढंग से, 3 से नेक्स्ट क्या है, 3 से नेक्स्ट 4, 3 से नेक्स्ट ये 4 कार्बन आइटम आ गया। 4 पे क्या है, एक एक्सियल हाइड्रोजन, दूसरा इक्विटोरियल हाइड्रोजन, तो ये एक्सियल हाइड्रोजन और दूसरा इक्विटोरियल हाइड्रोजन, ये आपका एक्सियल हो गया और ये आपका इक्विटोरियल हो गया। 4 से क्या अटैच है, 5, तो ये 4 से 5 कार्बन। क्लियर। 5 पे ये एक्सियल और ये इक्विटोरियल, ये एक्सियल और ये इक्विटोरियल। 5 कंप्लीट हो गया। 5 से क्या अटैच है, ये कार्बन 5 नंबर का था और ये कार्बन 4 नंबर का था। ठीक है, 3 से 4 कंप्लीट हो गया और 4 से 5 हो गया, 5 से ये 6 अटैच हो गया और ये आपके न्यूमेन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ। अब आप ढंग से फील करोगे, ढंग से फील करोगे तो जो कार्बन 3 पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहां पर थोड़ा दिमाग लगाइए आप। आपसे पूछ रहा है, 4 फॉर्म दे देंगे एग्जामिनर और आपसे पूछेगा राइट द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी।
राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये तो आपको न्यूमेन ड्रॉ करना आ गया। अब आपकी स्टेबिलिटी ढंग से देखा जाएगा तो यहां पर मॉलिक्यूल देगा आपको इस तरह, ये ए मॉलिक्यूल, ये CH3, ये CH3, ये ए हो गया, और नेक्स्ट आपका बी, ये आपका बी हो गया, और पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एक्सियल इक्वेटोरियल, आइडेंटिफाई द एक्सियल इक्वेटोरियल एंड राइट द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां तक यदि आपको ये आ गया, यहां वो क्लियर हो गया कि एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है, ये पूछ लिया आप। दूसरा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मान लिया, ये बी हो गया, ये सी और डाल दिया, ये आपका मिथाइल, और ये मिथाइल। तो एबीसी में आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल। तो यहां पर हम देखोगे स्टेबिलिटी बतानी है और एक्सियल इक्वेटोरियल बताना है। तो एक्सियल कैसे निकालोगे, ये आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अभी अप डाउन मेथड से भी निकाल सकते हो, और वेक्टर सम पैरेलल मेथड से भी निकाल सकते हो। क्लियर। स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे, सबसे बड़ा मुद्दा आ गया, स्टेबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जल्दी से 3D मॉलिक्यूल आप फील करो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्टेबिलिटी निकालने के लिए डिपेंड ऑन द रिपल्सन, डिपेंड अपॉन द रिपल्सन। तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा दोनों मिथाइल, ये कहाँ है, वेक्टर सम निकालोगे, इन दोनों का वेक्टर सम किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये एक्सियल पोजीशन है, ये वेक्टर सम नीचे आ रहा है, इसका मतलब दिस इज द एक्सियल पोजीशन है। क्लियर। और यहां पर देखोगे वेक्टर सम बेटे किधर आएगा, ऊपर। तो ये तो ऊपर तो नहीं है मिथाइल, क्या करें। यहां देखो, इससे जस्ट आगे जाओ, ये पैरेलल है, इसका मतलब दिस इज द कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। यहां पर देखिए वेक्टर सम कहाँ है, ऊपर की ओर जा रहा है, दिस इज द एक्सियल पोजीशन। ये पैरेलल मेथड ऊपर की ओर है, दिस इज द इक्वेटोरियल पोजीशन। आया मजा। इट मीन्स ऐसे कैसे इसको निकाल सकते हैं, वेक्टर सम होता तो नीचे की ओर आता, इसके पैरेलल है, दिस इज द इक्वेटोरियल पोजीशन। इस तरह अपन यहां पर एक्सियल इक्वेटोरियल आइडेंटिफाई कर लिया। पहला पार्ट कंप्लीट होगा एग्जामिनर का, जो पूछा था आइडेंटिफाई द एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। और यहां पर दूसरा पार्ट पूछा है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आप देखोगे तो कैसे निकालें, वो यहां से निकाल पाओगे आप। वहां से देखोगे दोनों मिथाइल, ये एक्सियल एक्सियल 1 2 पे ट्रांस अपोजिट साइड है, इसका मतलब ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे मोस्ट स्टूडेंट सोचेगा ये सब मिथाइल मिथाइल देखो दूर दूर पड़ रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, बी लेस स्टेबल है, ए मोर स्टेबल हो गया। ए के बाद सी होना चाहिए, सी के बाद बी होना चाहिए। ये मैक्सिमम स्टूडेंट करके आएगा, और तुरंत एग्जामिनर पकड़ लिया, तुरंत आ गया सिर पिंजरे में, मज़ा ले लिया आपके बढ़िया से, और तुरंत -1 नंबर दे दिया। क्योंकि वो तो चाहता ही ये था कि कैसे शेर को पकड़ा जाए, क्योंकि आप तो बहुत बड़े शेर हो, आपको पकड़ना बहुत इजी खेल थोड़ी है, लेकिन एग्जामिनर आपसे बड़ा शेर है, ठीक है। वो अच्छे अच्छे शेरों को पकड़ता है, उसका काम ही शेर पकड़ने का है। तो आ गए आप अंदर, ठीक है बेटे। आपको ऐसे फील नहीं करना था, आपने 2D मॉलिक्यूल देख रहे हो, मॉलिक्यूल तो 3D में चल रहा है बेटे। अभी तो कन्फर्मेशन है, आगे जाके रिएक्शन ऐड होने वाली है,
न्यूमेन, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर ऐड होने वाली है, POS COS, और आपको बहुत बड़ा शेर है वो, कैसे भी करके अंदर डालने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप अंदर नहीं आना है आपको, उसके लिए पूरे हथियार साथ में रखने हैं आपको। हथियार मीन्स आप 3D में मॉलिक्यूल को विजुलाइज करो। ये एक्सियल एक्सियल है, इसका मतलब एक्सियल एक्सियल ट्रांस तो है, लेकिन ये मिथाइल कहाँ होगा, यहां पे होगा। एक्सियल का मतलब इस पोजीशन पे होगा। इसका यदि 3D में ड्रॉ करें और ए मॉलिक्यूल का यदि अपन ड्रॉ किया जाए न्यूमेन प्रोजेक्शन, तो यही तो आएगा डिफरेंस। यहां पर अपना क्या आ जाएगा, CH3 हो जाएगा और यहां पे CH3 हो जाएगा। दिस इज द न्यूमेन प्रोजेक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल। आया मजा? अब आप फील करो, यहां पे देखोगे बेटे, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन बीच रिपल्सन होगा, इसको बोलेंगे 1,3 रिपल्सन और फ्लैग पोल रिपल्सन। फ्लैग पोल रिपल्सन, 1,3 रिपल्सन। तो मिथाइल टेट्राहाइड्रल है, इधर ये टेट्राहाइड्रल है, टेट्राहाइड्रल टेट्राहाइड्रल के बीच जो रिपल्सन हो रहा है, टेट्राहाइड्रल मिथाइल और इस हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर द बी मॉलिक्यूल। वो नजर तो पास पास में आ रहे हैं, लेकिन 3D में देखोगे तो दोनों मिथाइल कहाँ आएंगे बेटे, इस पोजीशन पे आएंगे, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। यदि बी का ड्रॉ करोगे तो यह जो हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे, यहां जो हाइड्रोजन है वहां पर क्या है, मिथाइल मिथाइल है। आया मजा? वहां तो पास में आ रहे हैं, यहां देखोगे तो ये 1,3 रिपल्सिव डिस्टेंस क्या है, बढ़ गई। इसका मतलब समझ में आया, इक्वेटोरियल की डिस्टेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर द एक्सियल एक्सियल। इसका मतलब ऐसे याद रखो कि ज्यादा स्टेबल कहां होगा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल मोर स्टेबल देन एक्सियल इक्वेटोरियल। एक्सियल मोर स्टेबल देन एक्सियल एक्सियल। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसको कस के पकड़ लीजिए जब तक कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ना हो। क्लियर हुआ? तो अल्टीमेट एक्सियल एक्सियल जो पास में दिख रहा है, कहाँ, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल है, और ये एक्सियल एक्सियल दूर दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा यहां पर है, सबसे ज्यादा रिपल्सन हो रहा है। इसका मतलब ये सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया, एक्सियल एक्सियल है। और इक्वेटोरियल कहाँ है, बी में। रीजन यहां गया ड्यू टू 1,3 रिपल्सन। रीजन नोट कर लेना, ड्यू टू 1,3 रिपल्सन और फ्लैग पोल रिपल्सन। देयरफॉर दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन ए कंपाउंड। सबसे मोस्ट स्टेबल इक्वेटोरियल बी के बाद सी के बाद ए। आया मजा? इस तरह चेयर फॉर्म में स्टूडी निकाल सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, इसको भी ध्यान रखना है। लेकिन जनरली आपको ये ऑर्डर अच्छी तरह कस के याद रखना है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, उसके बाद एक्सियल इक्वेटोरियल, उसके बाद एक्सियल एक्सियल। क्लियर? एक क्वेश्चन और नोट करिए जल्दी से, और इसको तो याद रखना ही रखना है, ताकि क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो आपको बहुत सेकंडों में क्वेश्चन देखते ही गोली की तरह उड़ा देना है, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत कम मिलता है बेटे। उस टाइम, मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेना है, उसके लिए आपको सारे हथियार रखने हैं। आपको एग्जामिनर से बड़ा शेर बनना है, तो हथियार तो उससे बड़े बड़े रखने पड़ेंगे। तो एग्जाम का क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड है, ठीक है, और यहां पर ये टर्सीब्यूटाइल और ये टर्सीब्यूटाइल, ठीक,
ये टर्सी ब्यूटाइल और ये के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ऑप्शन ए दिया है के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, बी के इक्विलिब्रियम लेस देन 1, सी के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1 और डी नन ऑफ दीज। ठीक है, अब बताओ, आप सोचोगे सर ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपने तो फिजिकल केमिस्ट्री और डाल दी, क्या करें? यही तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, एग्जाम आपसे बड़ा शेर है। ठीक है, और आम को उनसे बड़ा शेर बनना है तो हथियार उनसे बड़े बड़े रखने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, उनसे बड़े बड़े हथियार रखने पड़ेंगे। तो जल्दी से एक फील करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले फील करवाया था कि ये टर्सी ब्यूटाइल कहाँ है। ये टर्सी ब्यूटाइल देखोगे बेटे तो ये वेक्टर सम ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये एक्सियल पोजीशन पे है। क्लियर? और ये टर्सी ब्यूटाइल है, ये कहां पर है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ये एंड मीन्स मिथाइल, दिस इज द मिथाइल। क्लियर? अब वहां फील करो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालें। आपने फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? वहां पर PCl5 का डिसोसिएशन, H2 का डिसोसिएशन ये पढ़ा होगा। कैसे है आपने? PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं अपन? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये पढ़ा है ना फिजिकल केमिस्ट्री में। इसका मतलब यहां पर अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो PCl3 की कंसंट्रेशन Cl2 कंसंट्रेशन अपॉन PCl5 की कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम। आया याद? मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की कम होगी तो में क्या होगा? ग्रेटर देन 1। क्लियर हुआ? और रिएक्टेंट की ज्यादा हुई और प्रोडक्ट कम हुई तो में क्या हो जाएगा? लेस देन 1। तो अब बताइए बेटे, ये इक्विलिब्रियम पर देखा जाए तो ये कहां पर है आपका? ये मिथाइल मीन्स टर्सी ब्यूटाइल जो ग्रुप है ये कहाँ है आपका? इक्वेटोरियल पे है, ये एक्सियल पे है। और इक्वेटोरियल पे ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस फॉर्म में कंपाउंड ज़्यादा रहना चाहेगा, ज़्यादा स्टेबल है और एक्सियल पे रिपल्सन ज़्यादा होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, फ्लैगपोल रिपल्सन और 1,3 रिपल्सन। इट मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर रिएक्टेंट। इसका मतलब अपने पास ये वैल्यू ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है, तो के में क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। इसका मतलब राइट आंसर ए। आया मजा? इस तरह एग्जामिनर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज कर सकता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी मिक्स कर सकता है। तो आपको रटने की कोशिश नहीं करें। ठीक दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।